हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केस स्टडी 1 के बारे में। क्या दे रखा है? अंडरग्राउंड वाटर सम्प इज पॉपुलर इन इंडिया। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज वाटर सम्प स्टोरेज एंड कैन बी बिल्ट चीपली यूजिंग सीमेंट लाइक मटेरियल। मतलब ये बेसिकली क्या सीमेंट ईंट पत्थर से बना मटेरियल से बना हुआ होता है। अंडरग्राउंड वाटर सम्प are typically chosen by the people who want to save the space। बेसिकली क्या होता है, इस टाइप के टैंक वो बनाता है जो स्पेस को सेव करना चाहता है, मतलब जिसके पास ज्यादा स्पेस नहीं है वो अंडरग्राउंड वाटर बनाने चाहते हैं। ठीक है, ये बोला सेव द स्पेस। ठीक है, द वाटर इन अंडरग्राउंड सम इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मतलब कोई भी वेदर कंडीशन हो उसकी वजह से ये इसके अंदर जो वाटर होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन, चाहे बरसात हो, चाहे विंटर हो, चाहे गर्मी का मौसम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। या बोला का अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन कूल टेम्परेचर इन बोथ विंटर एंड समर। मतलब दोनों, मतलब कोई भी मतलब कंडीशन हो, विंटर हो या समर हो, मतलब अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है हर एक मौसम में सेम बना रहता है, कूल बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर रखा है बिल्डर वांट टू बिल्ड द सम टू स्टोर द वाटर इन द अपार्टमेंट। ठीक है, जो बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बोलते हैं, बिल्डिंग ये बनती है, तो बिल्डर क्या होता है कि इस टाइप के टैंक बनाते हैं। ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर रखा है, तो यहाँ बोला बिल्डर वांट टू बिल्ड द सम टू स्टोर द वाटर इन द अपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रखा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सम्प विल बी मोल्डेड बाय। जो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सम्प है विल बी मोल्डेड बाय, उसकी डायमेंशन दे रखा है ये। मतलब ये किस फॉर्म में दे रखा? पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा। v ऑफ x क्या दे रखा हमारे पास? x का क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इतनी बात समझ में है? तो ये इसका दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ये जो है, ये जो देखो, ये हमारे पास जो हो गया लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रेथ हो गया, और ये हमारे पास हाइट हो गया। हाइट और डेप्थ के बारे में बात कर रहा है। हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, मतलब ये किस शेप का है स्टूडेंट? क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का डायमेंशन ये होता है तुम्हारा। क्यूबॉइड आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया? लेंथ हो गया, लेंथ, और ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रेथ हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट? हाइट हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? LBH होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है। क्लियर है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होता है। बट यहाँ पर देखो ये पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है। तो पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा था, आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल चैप्टर में लास्ट में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसके डायमेंशन बताना होगा। तो जो बच्चे किए होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आता होगा कि ये पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है, इसके डायमेंशन बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करना पड़ा, बिना फैक्टराइजेशन के हम नहीं कर सकते। तो देखो v ऑफ x, v का मतलब क्या है? v का मतलब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम। और x मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है इसलिए वेरिएबल के फॉर्म में था, इसीलिए इन्होंने ऐसे लिख रखा। अगर मान लो यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म में ना होता तो इसको कैसे लिखते? इस फॉर्म में लिखते, v फॉर वॉल्यूम। ठीक है, वहां पर वेरिएबल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, ये v ऑफ x है और ये बेसिकली क्या है? वॉल्यूम है। इतनी बात समझ में आई? वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट। तो फैक्टराइज करेंगे तो देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 बचा। यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? -4 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस 1 बचा। क्लियर है? तो ये देखो एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी, इसको बाहर निकालो। एक्स प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचा? एक्स का स्क्वायर -4 बचा। क्लियर है? तो ये आ गया आपका एक्स प्लस 1, और ये इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट, एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस 2, और ये एक्स -2। तो ये आ गया वॉल्यूम, जो आ गया ये आ गया। ठीक है, और ये हमारे पे किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो बेसिकली जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ये क्या काम कर रहा है? लेंथ का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ब्रेथ का काम कर रहा है, और ये हाइट का काम कर रहा है। तो फाइनली हमारे पास जो लेंथ हो गया स्टूडेंट, लेंथ ये कितना हो गया? एक्स प्लस 1। जो भी डायमेंशन है मीटर में होगा, मीटर में लिखा है, सेंटीमीटर में तो मीटर में ही होता है बेसिकली, क्योंकि हम
जो टैंक बनाएंगे रेक्टेंगल, तो बहुत बड़े लेवल पर बनाएंगे तो मीटर में ही डायमेंशन लेंगे, ठीक है। लेंथ हो गया, ब्रेथ जो हो गया, ब्रेथ जो हो गया वो कितना हो गया, x+2 मीटर हो गया, ठीक है। एंड हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ जो हो गया x-2 मीटर हो गया। क्लियर है? तो हम ये पहला क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब याद रखो, ही प्लान इन अ सच वे दैट द बेस डायमेंशन, जो बेस डायमेंशन है कितना दे रखा है, x+1 एंड x+2 दे रखा है। क्लियर है? x+1 एंड x+2 दे रखा है। हाउ मच ही हैज टू डिग, डिग मतलब क्या बोल रखा है, हाइट या डेप्थ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेप्थ कितना है, x-2 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो कितना डिग होगा, मतलब हाइट कितना होगा या डेप्थ कितना होगा, x-2 मीटर होगा। तो पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सेकंड का भी बता सकते हैं हम आंसर। अब यहाँ रखा है, इफ x=4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सम्प। मतलब अब देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ये हमारा हाइट और डेप्थ हो गया x-2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, इफ x=4, इफ x=4 देन वॉल्यूम ऑफ सम बोल रखा है, वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम हाइट बता देंगे। तो इफ एट x=4 पर, एट x=4 पर बात करें, तो देखो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, 4+1 मतलब कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 4 पुट करो तो ये ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4+2 मतलब 6 मीटर हो जाएगा। और ये हाइट कितना हो जाएगा, हाइट और डेप्थ कितना हो जाएगा, या डी कितना हो जाएगा, 4-2 मतलब 2 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, कितना हो जाएगा, 5, 6 एंड 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 × 2 मतलब 60 मीटर क्यूब आ जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट है स्टूडेंट, 60 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। या अगर मान लो ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे कैलकुलेट, देखो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है या ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर देता हूं मैं, ध्यान देना स्टूडेंट। जैसे हमारे पास क्या है, ये v ऑफ x दे रखा है, v ऑफ x, v ऑफ x कितना दे रखा है, x+1, x+2, x-2। तो क्या बोल रखा है, एट x क्या बोल रखा है, 4 पर बता रहा है, x=4 पर। तो v ऑफ 4 पर हम बता देंगे वॉल्यूम कितना होगा, 4+1, 4+2 एंड 4-2। यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 5 × 6 × 2 मतलब ये 30 × 2 मतलब 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सम व्हेन x=4 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है? अब ये बोल रखा है कि थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इफ x=4 एंड बिल्डर वांट टू पेंट द इंटायर इनर पोर्शन ऑन द सम, मतलब जो बिल्डर है इसको पेंट करना चाहता है, सपोज करो किसी भी कलर से पेंट करना है, अगर मान लो ग्रीन कलर से पेंट करना चाह रहा है, सपोज करो ये जो बिल्डर है इसको इंटीरियर पोर्शन को ग्रीन कलर का पेंट कर रहा है सपोज करो, तो कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा हमें ये बताना है, ठीक है। ये बोला का ना, इफ x=4, अगर मान लो x की वैल्यू 4 है एंड बिल्डर वांट टू पेंट द इंटायर इनर पोर्शन ऑफ द सम, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पेंटेड, टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड हमें बताना है, मतलब टोटल हमें एरिया बताना है। तो आपको सिंपल सी बात पता है स्टूडेंट कि अगर मान लो ये क्यूबॉइड है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको इरेज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने मतलब 8th में 9th में पढ़ रखा है, अगर मान लो क्यूबॉइड को पूरा पेंट करना होगा तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, अगर मान लो पूरा पेंट करना है, आउटर साइड में पेंट करो या इनर साइड में पेंट करो, तो टोटल पेंट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इतनी बात समझ में आ रही है? और जो टैंक है किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, तो क्या होता है, ट्वाइस LB BH और LH, यही है हमारे पास। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो जो हमने लेंथ ब्रेथ निकाला था, तो लेंथ कितना निकाला था, x+1 निकाला था मीटर, ब्रेथ कितना निकाला था, x+2 मीटर निकाला था, एंड हाइट या डी कितना, डेप्थ कितना निकाला था, x-2 मीटर निकाला था। बट यहाँ पर क्या बोल रखा है,
व्हेन x इक्वल टू 4 पर बोल रखा है, तो x इक्वल टू 4 पर हम सारे डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 पर कितना हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा, एंड 4 + 2 मतलब 6 मीटर हो गया ब्रेथ, एंड हमारे पास डेप्थ जो होगा 4 - 2 मतलब 2 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हम इस डायमेंशन में पुट कर लेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस हो जाएगा एल हमारे पास कितना 5, ब्रेथ कितना हमारे पास 6 है, प्लस ब्रेथ कितना है 6 × 2, और ये आ जाएगा आपका 5 × 2, 5 × 2, ये आ जाएगा आपका 230 + 12 और ये 10, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 30 और ये आ जाएगा 10, 40 + 52 आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना 104 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कितना पेंट, तो ये बोल रखा है व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड, मतलब कितना हो जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। तो टोटल पेंट कितना लगेगा 104 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? तो टोटल एरिया आप इसको पता चल गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? तो एरिया हमें पता चल गया, तो कितना हो गया 104 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 14 है, इफ कॉस्ट ऑफ पेंट कितना दे रखा है 25 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपीज लग रहा है 25 रुपीज लग रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब टोटल कॉस्ट कितना लगा। तो देखो इतना एरिया को पेंट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे पास, देखो अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ पेंट, यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा ₹25 लग रहा। कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंट 104 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, 104 मीटर स्क्वायर है इंटू 25। क्लियर है, तो 104 25, तो 104 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये 0 और ये आपका आ जाएगा 5 1 मिनट और ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 आ जाएगा 1 मिनट। तो देखो स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास 26 आ गया, 2600 आ गया। ठीक है, मतलब 2600 रुपीज आ गया। तो मतलब अगर मान लो टोटल पेंट करना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, ध्यान से करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई। तो 2600 रुपीज लग जाएगा इसको पूरा पेंट करने में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो यहाँ तक देखो इसमें 5 दे रखे क्वेश्चन, एनी 4 करने हैं आपको। ठीक है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। क्या बोला था, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सन, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी। तो कभी भी आपको स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हम क्या बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, और ये किस में बताना है, लीटर में बताना है। तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल रखा है स्टूडेंट। वॉल्यूम कितना निकाला था, देखो 60 मीटर क्यूब निकाला था। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं ध्यान से। तो वॉल्यूम कितना हमने निकाल रखा था इसका, वॉल्यूम ऑफ सम, वॉल्यूम ऑफ सम कितना निकाला था 60 मीटर क्यूब निकाल लिया था। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, बट यहाँ पर देखो लीटर में पूछ रखा है, कैपेसिटी मतलब लीटर में पूछ रखा है। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है स्टूडेंट। 1000 लीटर, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सब चीजें। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 60 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 60 मीटर क्यूब तो 60 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60,000 लीटर हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सम, ऑफ सम कितना हो जाएगा 60,000 लीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है इसको। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने का, बाकी का रिमेनिंग जो केस स्टडी है उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी का रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।